भक्ति की राह पर जिसने भी कदम बढ़ाया है, समाज के लोगों ने उसे हमेशा ही नीचे गिराने की कोशिश की है। दर्शकों, आज से 511 वर्ष पूर्व ऐसी ही घटना घटी थी संत कबीर जी के साथ। कुछ शरारती तत्वों ने उनके खिलाफ एक चिट्ठियां डाली थी और यह बताया था कि कबीर जी एक विशाल भंडारा कराने जा रहे हैं। उसी विशाल भंडारे का प्रतीक है आज का यह दिव्य धर्म यज्ञ। आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ है दिव्य धर्म यज्ञ, और अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। तो चलिए दर्शकों, हमारी टीम आपको अंदर लेके जाएगी और दिखाएगी कि आखिर क्या कुछ खास हो रहा है आज के इस दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य पर। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पर संत जी के काफी सारे पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की गई है। चलिए दर्शकों, अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इनसे जो दवाइयाँ है ये निःशुल्क ली जा रही है या फिर इनसे कोई यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। और काफी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ पर इनको किस प्रकार की सुविधा दी जाती है। सत साहब जी, यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा है जी। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर उनको फर्स्ट एड दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा सीरियस होता है, तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और ये जो सुविधा है हमारे गुरुजी की तरफ से निःशुल्क है, बिल्कुल इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ये जितनी भी सुविधा अभी आपने बताया कि यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा है, सारी दवाइयाँ है और यहाँ पर एम्बुलेंस की भी सुविधा है, ये सब कुछ निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है, हमारे गुरुजी की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है ये सारी सुविधा, सबके लिए निःशुल्क है, कोई भी आओ। तो दर्शकों, इस बात पर विश्वास करना काफी कठिन है कि जहाँ पर पैसों की इतनी लूट है, वही संत जी द्वारा दवाइयों की एकदम निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है और ऊपर से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। तो चलिए कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई में इनको सब कुछ निःशुल्क दिया जा रहा है। सर, क्या यहाँ पर वाकई में निःशुल्क दिया जा रहा है? सब साहब, यहाँ पर सभी सुविधा निःशुल्क है, किसी तरह का एक पैसा नहीं लिया जाता है। जितने दूर तकलीफ होते हैं तो वहाँ पर देख रेख करके उसी के हिसाब से दवाई दी जाती है और बगैर पैसा के दी जाती है। तो दर्शकों, ये काफी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका चेकअप वगैरह भी हो रहा है, सब कुछ एकदम निःशुल्क संत जी द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दर्शकों, फर्स्ट एड के ठीक सामने यहाँ पर भंडार घर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं। चलिए अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं और यहाँ पर साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं ये भगत लोग, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर एक बात देखने को मिली है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पर महिला और पुरुषों का काउंटर अलग अलग है। अभी हम पुरुषों के काउंटर में मौजूद है। हम यहाँ पर कुछ खड़े हुए सेवकों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस किस चीज की व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर। सच्चाई जी। सर, अब आज का जो भंडारा है, हम यहाँ देख रहे हैं कि काफी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। यहाँ किस किस चीज की व्यवस्था की गई है? ये यहाँ पे परमात्मा जब 600 साल पहले आए थे धरती पे, तो उनके नाम से चिट्ठी बांट दी गई थी कि कबीर भगवान जो कबीर जी हैं कि उनके यहाँ भंडारा है। तो उस टाइम 18 लाख भगत लोग भंडारा करने आए थे और परमात्मा ने सतलोक से सारा जितना भंडारे की व्यवस्था थी तो वहाँ से की थी, तो वो हर चीज आई थी उसमें। इन्होंने बताया कि आज से लगभग 511 वर्ष पूर्व कबीर जी ने भंडारा कराया था, वही भंडारा यहाँ पर चल रहा है। तो दर्शकों, भंडार घर से निकलते ही सामने पर यहाँ पर पुस्तकालय देखने को मिल रहा है, जहाँ पर काफी संख्या में भगत खड़े हैं और यहाँ पर पुस्तक ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी पोस्टर लगे हुए हैं, काफी संत रामपाल जी के बैनर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु काफी संख्या में खड़े हैं और इनको खरीद रहे हैं। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर मेन गेट देखने को मिलेगा, जो काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया हुआ है और ऊपर संत रामपाल जी का स्वरूप लगाया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं काफी ज्यादा भव्य दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, आप ये भगत लोग बैठे हुए हैं, संत जी के जो जितने भी शिष्य हैं, यहाँ पर काफी सुंदर तरीके से, काफी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी कि आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाए। यहाँ पर काफी सुंदर व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है और जो संत जी के शिष्यों का जो अनुशासन है, ये अपने आप में ही एक काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के समय में बिना शासन के इतना अच्छा प्रशासन देखना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही यह देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र लिखा है और ऊपर लिखा है हरि आए हरियाणे नु। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो बूथ भी बनाया गया है। काफी सुंदर व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्था की गई है और ये दिव्य धर्म यज्ञ आखिर होता क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि यहाँ पर और किस किस चीज की व्यवस्था की गई है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो भंडारे की व्यवस्था की गई है और रक्तदान शिविर की व्यवस्था है यहाँ पे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और दूसरा ये देखिए, प्रदर्शनी लगाई हुई है धार्मिक, जिसमें सभी धर्मों के शास्त्र रखे हुए हैं
कि अगर किसी को भी कोई जानकारी चाहिए, किसी भी धर्म का हो वो, तो यहाँ शास्त्रों से वो देख सकता है। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर ये दिव्य धर्म यज्ञ होता क्या है? दिव्य धर्म यज्ञ दिवस ये होता है मैम कि जैसे कबीर परमेश्वर आए थे काशी में, तो उन्होंने एक विशाल भंडारा दिया था जिसमें 18 लाख लोगों ने तकरीबन भोजन ग्रहण किया। 3 दिन तक का वो विशाल भंडारा था, और वही आज संत रामपाल जी महाराज जी दोबारा से उस भंडारे को शुरू किए हैं। कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हर प्रकार के शास्त्र रखे गए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि ये जो शास्त्र यहाँ पर रखे गए हैं ये वाकई में असली शास्त्र है। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि संत रामपाल जी जो सत्संगों में शास्त्र दिखाते हैं वो उनके अपनी छपवाई गई पुस्तकें होती है, तो वही शास्त्र आज यहाँ पर रखे गए हैं और जानते हैं कि क्या ये शास्त्र वाकई में असली है, कहीं ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा छपवाए गए प्रिंटेड शास्त्र तो नहीं है। देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित कोई इसमें ग्रंथ नहीं है, ये सभी गीता प्रेस वालों के हैं। आप मोहर देख सकते हैं इन पे, आप देख सकते हैं सभी ग्रंथों पे गीता प्रेस वालों की मोहर है जो सभी को मान्य है। हाँ जी, हमने भी यहाँ पर देखा, जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी कि यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर लिखा है श्री रामचरितमानस सचित्र मोटा टाइप, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टीकाकार हनुमान प्रसाद पोदार। यहाँ पर देख सकते हैं श्रीमद देवी भागवत महापुराण भाग 1 भाग 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋग्वेद हिंदी भाषा भाष्य। तो फिर यहाँ पर जितने भी शास्त्र आपको देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप श्रीमद भागवत महापुराण है, यहाँ पर एक गीता प्रेस गोरखपुर से यहाँ पर ये प्रिंटेड है, प्रकाशित है। तो यहाँ पर कोई भी शास्त्र हमें तो यहाँ पर नकली नहीं दिख रहे हैं, सब कुछ शास्त्र जो है वो ओरिजिनल प्रमाणित शास्त्र है। इनफैक्ट यहाँ पर मुसलमान धर्म से संबंधित भी हमें यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान गुराम, गहरी नजर गीता, कबीर सागर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर किस प्रकार की चर्चाएं हो रही है? ये कबीर परमात्मा के बारे में चर्चा हो रही है जी, जो कबीर परमात्मा धरती पाए हुए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, तो इसी के बारे में दृढ़ता की चर्चा हो रही है। जो हर भगत दृढ़ हो जाए, जिसको इसकी थोड़ी भी छींट लग जाती है ज्ञान की, तो उस पर चाह के भी नहीं रोका जाता, बिना ज्ञान चर्चा करे रहे। उसे खाना पीना सोना भी अच्छा नहीं लगता, जितना भी लगता है ऐसा लगता है ज्ञान चर्चा करे, पूरे विश्व में ब्रह्मांड को संसार में ज्ञान फैल जाए। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि जिसको ज्ञान की तरफ लग जाती है उनको जो चर्चा करे बिना नहीं रहा जाता। तो यहाँ कैसा लगता है? हमें यहाँ एकदम संतुष्ट है हम ज्ञान से, और हमें यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब तक जो हमने सुना तो यहाँ पर काफी एक नया ज्ञान मिला, और सबसे हटके मिला ज्ञान। तो इनका कहना है कि यहाँ पर इनको एक नया ज्ञान मिला है और सबसे हटके इनको यहाँ पर ज्ञान मिला है। सर, आप क्या कहना चाहिए? 1 घंटा हो गया जी मेरे को बैठे ना, उठने को चीज नहीं करना, ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं, ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं, अति सुंदर। जैसे कि इन्होंने बोला कि इनको 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर बैठे हुए और इनका यहाँ से उठने का जी नहीं कर रहा। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है अभी कुछ यूथ लड़कियां यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इनकी उम्र काफी छोटी है, खेलने कूदने की उम्र हम इसको कह सकते हैं। इस उम्र में ये आश्रम आई है और भक्ति कर रही है। देखो, अभी जो हमारी एज है उसमें हमें भक्ति करनी चाहिए, ये मौज मस्ती में कुछ नहीं रखा। जो हमारे परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे, बता रहे कि हमें सतलोक में जाना चाहिए। जो हमारा घर है यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तो मतलब बहुत गंदा लोक है, मतलब नरक से भी बदतर लोक है ये जिस लोक में हम रह रहे हैं। पर यहाँ पर देखो, अभी छोटे छोटे बच्चों की एज भी कुछ नहीं है, फिर भी मैं परमात्मा की भक्ति कर रहे। वैसे तो देखना चाहिए युवा को कि यहाँ पर, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो आधुनिक युग है उसमें कुछ नहीं रखा, भक्ति में ही सब कुछ रखा है। मैम, यहाँ पर जो ये चाय वगैरह की जो व्यवस्था है ये निःशुल्क है या फिर यहाँ पे किसी का प्रकार का चार्ज? फ्री है जी, फ्री, सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है जी, सब कुछ फ्री है, चाय भंडारा जो भी कुछ सब कुछ फ्री है। यह भी काफी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर सब कुछ एकदम मुफ्त में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अपने शिष्यों को दिया जा रहा है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के मेन स्टेज पर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर संत जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर अपने गुरु के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और ऊपर काफी सुंदर तरीके से लिखा है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। यहाँ की जो सजावट है ये काफी अद्भुत है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि आपको यहाँ की सजावट दिखाए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर सजावट है। यहाँ पर जो पुरुष है उनका यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है, आप देख सकते हैं। बाकी जो श्रद्धालु है काफी सुंदर तरीके से हाथ जोड़कर लाइन में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहनों के लिए अलग से अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है। आप देख, वहाँ अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको दिखाए। और यहाँ पर एक सेवादार खड़ी है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है और ये क्या पाठ चल रहा है। यहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में कबीर साहिब की वाणी का पाठ चल रहा है, और यहाँ पर बहनों के लिए कबीर साहिब की वाणी पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।
यहाँ पर सभी सेवादार जो हैं वो बहनें हैं और यहाँ पर कबीर साहिब की अमरवाणी का जो है वो पाठ चल रहा है, जिससे सुनकर जो है वो आत्मा को आनंद आता है, गदगद होती है और हम मनुष्यों के जो है वो पाप कर्म कट जाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से आई? हम उत्तराखंड नैनीताल से आए हुए हैं और यहाँ पर हमने सुना है कि पूर्ण संत सदगुरु जी का आश्रम है और वो पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं, तो हमने भी कहा चलो जाकर देखते हैं वहाँ क्या है। तो देखा कि वहाँ का नजारा ही कुछ और है, लेकिन हम तो पहाड़ों में देवी देवता भूत प्रेत ही मनाते रहते हैं, लेकिन वो एक भगवान कौन है जिन्होंने पूरी सृष्टि को रची। तो हमें यहाँ कुरुक्षेत्र आश्रम में आके पता चला, संत रामपाल जी के द्वारा पता चला कि वो पूर्ण भगवान पूर्ण परमात्मा एक कबीर साहब ही हैं, जिन्होंने हमको पूरे वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति करके मोक्ष करने को कहा गया है। देखिए दर्शकों, जैसे यहाँ पर अभी काफी चौंकाने वाली बात है, उत्तराखंड जो अपने आप में ही देवभूमि कहा जाता है, वहाँ से ये महिलाएं आई हैं और इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर उनको पूर्ण परमात्मा मिले हैं। संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में उन्होंने पूर्ण परमात्मा को पहचाना है। यह बात अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड अपने आप में ही जबकि देवभूमि कहा जाता है, लाखों लोग उत्तराखंड जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और ये उत्तराखंड से इतनी दूर कुरुक्षेत्र आई है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र की दिव्य धर्म यज्ञ के पहले दिन की पूरी कवरेज दिखाई। आपने देखा कि हमने मेन गेट से स्टार्ट करा और पूरे पंडाल में जाके आपको सारी व्यवस्थाएं दिखाई। यहाँ पर हर प्रकार की जो व्यवस्था है एकदम निःशुल्क है। यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क भंडारा और महिलाओं व पुरुषों की व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है, ये एकदम अद्भुत, हम इसको कह सकते हैं बिना शासन के हमें यहाँ पर प्रशासन देखने को मिला है। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज के संग। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।